नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर की क्लास में। प्रतिदिन की भांति आज भी 25 जनवरी 2026 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा और क्वेश्चंस आप नोट डाउन करेंगे। आपको हर किसी एग्ज़ाम में मददगार साबित होंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। आंसर बताएंगे, विचार कीजिए आप लोग और आंसर बता दीजिए। इसको हम मनाते हैं 24 जनवरी प्रतिवर्ष। अब 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस इसलिए मनाया जाता है, देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत 2008 में भारत सरकार द्वारा की गई थी और वो इसलिए की गई थी कि महिलाओं को अर्थात बालिकाओं को पुरुषों की तरह भागीदारी दी जाए और उनके शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर उनका उन्मूलन किया जा सके, यानी कि उनको बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दो क्वेश्चन लगातार दिवस से आए हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप जनवरी माह के जितने भी दिवस अब तक आए हैं, महीना पूरा ख़त्म होने जा रहा है, तो इस जनवरी माह के सारे दिवस आप एक बार पुनः रिवाइज कर लें। चलते हैं क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अच्छा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसलिए उसी की याद में 2011 से लगातार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा है 25 जनवरी को, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन है आपका, और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा ध्यान दें। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष किस अवसर पर की जाती है? ध्यान ये रखना है, ये किस दिन नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा किस अवसर पर की जाती है। तो इसका सही आंसर है, ये गणतंत्र दिवस पर की जाती है। कब की जाती है? गणतंत्र दिवस पर की जाती है। अच्छा, गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को, तो इसकी घोषणा 26 जनवरी को नहीं होती है, बल्कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, अर्थात अगर तुम्हें ये पूछे किस दिवस पर की जाती है तो 25 जनवरी को की जाती है। देखें इसका विस्तृत आंसर क्या है। इसका सही आंसर है गणतंत्र दिवस। तो पद्म पुरस्कार के अंतर्गत 3 पुरस्कार आते हैं, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत के ये नागरिक सम्मान है, अब हम कह सकते हैं ये सर्वोच्च नागरिक सम्मानों के अंतर्गत ही आता है। तो इसकी सूचना है, इसकी जो घोषणा होती है वो पूर्व संध्या पर की जाती है। देखिए, इन्हें हर साल 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर घोषित किया जाता है। जहाँ तक बात है पद्म पुरस्कारों की, तो एक क्वेश्चन इससे और आपको याद रखना है कि पद्म पुरस्कारों की सबसे पहली शुरुआत कब हुई थी? तो सर्वप्रथम पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम 1954 में हुई। कब हुई थी? 1954 में एक पद्म पुरस्कारों की सर्वप्रथम शुरुआत हुई। दूसरी बात एक ये भी आपको याद रखनी है कि 2025 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था? तो 7 लोगों को दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, 7 लोगों को पद्म पुरस्कार 2025 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, G20 समूह में कुल कितने सदस्य देश हैं? यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, जो विकल्प दिए गए उन विकल्पों के आधार पर आपको आंसर देना है। G20 है तो आप सीधा आंसर 20 मत दे देना,
यहाँ पर 19 देश हैं। कितने देश हैं यहाँ पर? 19, यानी कि 19 देश इसके सदस्य देश हैं G20 में। और इसके साथ साथ EU मतलब यूरोपियन यूनियन के सारे 27 देश जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, प्लस अफ्रीकी संघ के जो भी देश हैं वो भी इसमें शामिल हैं G20 में। देखना है अगला इसका विस्तार कहाँ तक जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि 2025 में, कब? 2025 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दक्षिण अफ्रीका ने की थी। किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका ने की थी 2025 में। 2025 में इसकी अध्यक्षता जो की थी वो दक्षिण अफ्रीका ने की थी। और आपको याद रखना है 2026 में इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो अमेरिका करेगा। ये भी आपको याद रखना। किसकी अध्यक्षता? G20 की अध्यक्षता 2026 में अमेरिका करने वाला है, आपको यह भी याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? G20 में कुल कितने देश हैं? तो 19 देश हैं, 19 देश हैं। और इसमें ये मिसप्रिंट है, इसमें 2 संघ भी मतलब शामिल हैं। इसमें एक यूरोपियन संघ है और एक आपका अफ्रीकी संघ भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, वन हेल्थ अवधारणा किससे संबंधित है? अच्छा, वन हेल्थ की बात की जाए, आपको याद होगा हमारे देश में आज ज़्यादातर वन नेशन वन इलेक्शन वाली पॉलिसी जैसी चल रही है, यानी कई क्षेत्रों में वन वाली काम चल रहे हैं। तो ऐसे ये वन हेल्थ के अंतर्गत अब इसका पहला ऑप्शन है, केवल मानव स्वास्थ्य की बात की जाए, केवल पशु स्वास्थ्य की बात की जाए, मानव पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य की बात की जाए, या आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात की जाए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है इसमें मानव पशु और पर्यावरण। मानव पशु और पर्यावरण अर्थात सबके स्वास्थ्य की कामना की जाएगी। किसमें? वन हेल्थ में, यानी एक ही बार में सबके स्वास्थ्य की कामना की जाएगी, उसको हम कहेंगे वन हेल्थ, मानव पशु पर्यावरण के स्वास्थ्य की। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो आपने ऊपर देखा था राष्ट्रीय मतदाता दिवस, उसका ही ये विस्तार है, उसी प्रश्न का ये विस्तार है। तो इसका आई थिंक सबको पता ही होगा। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1950। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। चलते हैं देखते हैं क्या इसका सही उत्तर दिया गया है। 25 जनवरी 1950। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराती है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि भारत निर्वाचन आयोग जो है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, निर्वाचन आयोग अगर आया है तो निर्वाचन आयोग में एक चीज़ और आपको याद रखनी है, ये संवैधानिक अगर संस्था है तो इसका किस आर्टिकल में बात की गई है? इसकी बात किस आर्टिकल में की गई है? तो ये आर्टिकल 324 यानी कि 324 आर्टिकल जो है, अनुच्छेद 324 है, वो इससे संबंधित है। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की बात की गई है, तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है, और ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। अच्छा, आपको ये पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये 3 सदस्यीय निकाय होता है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, प्लस 2 इसमें निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आपके समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था?
बताइए कितना आसान प्रश्न है। इसका करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ करंट अफेयर में देने का तात्पर्य क्या है आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि क्यों इसे करंट अफेयर में दिया गया है, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है। देखते हैं 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पर संविधान लागू होने के दो तिथियाँ हैं। एक आंशिक रूप से संविधान को अंगीकृत किया गया था, वो 26 नवंबर 1949 को ही किया गया था, लेकिन राष्ट्र को समर्पित कहें या लागू कहें तो वो 26 जनवरी 1950 को ही किया गया था। 26 जनवरी 1950 को ही देश में संविधान लागू किया गया था। वही बात है, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई। अब आपसे ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस वर्ष से मनाना शुरू किया गया है। पिछला क्वेश्चन आपने देखा था, वहाँ पूछा था राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाते हैं। आप पूछा है कब से मनाते हैं, तो इसका सही आंसर है 2008 से मनाते हैं। कब से मनाते हैं, 2008 से मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखते हैं, इस दिन को मनाने का उद्देश्य लैंगिक समानता और बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस वर्ष की थी। भैया, जब G20 अगर आज करंट में चर्चा में आया है तो भारत के संबंध में ये क्वेश्चन आपको याद रखना ही पड़ेगा, आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखें, भारत ने मेजबानी की थी 2023 में। कब की थी, 2023 में। G20 का शिखर सम्मेलन जो है भारत में 2023 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो न्यू दिल्ली में हुआ था। और याद रखो उसकी थीम क्या थी, तो वसुधैव कुटुंबकम। क्या थी, G20 शिखर सम्मेलन में इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। और आपको याद होगा उसी समय चर्चा में आया था भारत मंडपम। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं, निम्न में से कौन सा दिवस जनवरी माह में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। ए है राष्ट्रीय युवा दिवस, बी है राष्ट्रीय बालिका दिवस, सी है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब बताइए इनमें से कौन सा मनाया जाता है। अब हमारी समझ में ऐसा आता है कि आप लोग इसका डी आंसर देने वाले हैं, और डी आंसर है उपरोक्त सभी, अर्थात यही इसका सही आंसर है। ये तीनों ही दिवस जनवरी के माह में ही मनाए जाते हैं। कब कब मनाए जाते हैं ज़रा देख लीजिए। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो ये तीनों ही दिवस जनवरी के माह में मनाए जाते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि आप इनको तैयार करते हैं, नोट करते हैं, तो ये निश्चित तौर पर आपके भविष्य में चार चांद लगा सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर करने का कोई न तो चार्ज होता है और ना ही कोई समय अधिक लगता है। इसको चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जब हम वीडियो डालें तो आपको वीडियो मिलता रहे। और यदि आपको वीडियो मिलेगा, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ हम पढ़ा सकते हैं और हम पढ़ा रहे हैं आपको, आपके हित की कुछ, आपके सफलता में यदि हमारा थोड़ा बहुत योगदान हो सकता है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।